जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो एक रक्षा सावर मंत्र में आपको बताऊंगा। और रक्षा सावर मंत्र भी ऐसा कि आप अगर उस मंत्र को पढ़ते हुए एक अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेंगे तो उसमें कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब कोई भी शक्ति में क्या क्या, जैसे कि तांत्रिक अभिचार कर देते हैं। तांत्रिक अभिचार का मतलब है कि कोई मूठ छोड़ देता है, कोई बाण छोड़ता है, या फिर कोई भूत या प्रेत छोड़ देता है, बेताल कंकाल, या फिर अदरवाइज कोई भी कृत्या छोड़ देता है। तो अगर आप उस घेरे के अंदर रहेंगे तो 100% कोई भी शक्ति आपके ऊपर वार कर ही नहीं सकती है जब तक आप उस घेरे के अंदर हैं। ऐसा शक्तिशाली घेरा रक्षा जो मंत्र के द्वारा मैं आपको, एक सावर मंत्र है और इस सावर मंत्र को आपके सामने मैं पहली बार ही उजागर कर रहा हूँ। और ये बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण प्रयोग है ये सावर मंत्र का। देखिए, अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मान लिया कि जैसे आप शमशान में बैठ करके कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, या फिर आप कहीं घनघोर जंगल में कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को का सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं अपने चारों तरफ। ये एक लक्ष्मण रेखा समझिए, इसको पार करने की हिम्मत नहीं है किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अब देखिए, लोग तो कहते हैं कि जी सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो महाकाली शक्ति है, महाकाली के लिए कोई भी घेरा मान्य नहीं है, वो सारे सारे घेरों को तोड़ सकती है। लेकिन होता क्या है, असल में जितनी भी शक्तियां हैं ये घेरे को तो सभी तोड़ सकती हैं, लेकिन मैन उनके सामने क्या समस्या होती है, समस्या ये होती है कि जो उसमें आन लगी होती है, अगर वो घेरा टूटेगा तो उस देवता की या फिर उस मंत्र की पूरी जो भी उसकी महत्वता है वो सब समाप्त हो जाएगी। अब इसका उदाहरण एक मैं आपको छोटा सा दे देता हूं कि जब हनुमान जी और मेघनाथ का प्रथम बार जब सामना हुआ था, जब सीता माता की खोज करने गए थे, तो उसने ब्रह्मफास छोड़ा था। तब हनुमान जी क्यों बंध गए थे ब्रह्मफास में? वो चाहते तो ब्रह्मफास को तोड़ देते, लेकिन मजबूरी थी। क्या? क्योंकि ब्रह्मफास की जो महिमा थी वो महिमा खत्म हो जाती, और महिमा को रखना जरूरी था। क्योंकि ब्रह्मफास एक ऐसा फांस है जिसमें कि हर कोई बंधता ही बंधता है, कोई नहीं बच सकता है। लेकिन वहां हनुमान जी अगर उस ब्रह्मफास को तोड़ देते तो सारी महिमा खत्म हो जाती। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को स्वयं ही ब्रह्मफास में बांध लिया। तो अब यहीं पर यही चीज लागू होती है सभी शक्तियों के लिए कि वो चाहकर भी घेरे को नहीं तोड़ सकती हैं, क्योंकि नहीं तो उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो सब चीजें तो व्यर्थ की बातें हैं। जो लोग इधर उधर की बात कहीं दूसरे चैनल पर या किसी और किताब या बुक में पढ़ लिया और बस वहां से उठा करके और पूछना शुरू कर दिया, या उसका उल्टा कुछ ना कुछ मतलब निकाल करके और कमेंट कर दिया बस। तो ऐसे व्यक्तियों का तो देखो समाधान मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, जो करने के इच्छुक हैं, जिनके अंदर भावना है करने की, जो करना भी चाहते हैं, उनके लिए मैं ये साधना बता रहा हूँ। और ये साधना वास्तव में बहुत गजब की साधना है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो देखिए, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप कहीं पर भी अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको सिद्ध करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, और वो साबरी मंत्रों से सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब अगर आपको ऐसी माला की आवश्यकता है, आप करना चाहते हैं,
तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सअप करके और मुझसे वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, माला ले सकते हैं। उस माला से आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जितने भी साबर मंत्र हैं कोई भी सिद्ध करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान शिव का भी आप उससे मंत्र जाप कर सकते हैं, माता गायत्री का भी गुरु मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं उससे। कहने का मतलब है वो आपके बहुत काम आने वाली माला है, और उस माला को हमेशा अपने पास ही रखना है। कभी उसका धागा टूट भी जाए तो उसको दोबारा से धागा में पिरो करके और उसको अपने पास रखें, ठीक है। जब आप उस माला को प्राप्त कर लें, और देखिए मैं आपको यहाँ एक और बता देता हूँ कि ऑर्डर आप बिल्कुल एकदम बेहिचक होकर के ऑर्डर कर सकते हो। सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कुछ लोग जो ये समझते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ सामग्री के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने ज़बान को लगाम दे पहले तो, क्योंकि कमेंट जो करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि अपनी जबान को, जो उनकी ज़बान जो ज़्यादा चलती है ना कैंची की तरह, उसको लगाम दे लें अब, ठीक है। रही दूसरी बात, वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। उनके लिए वीडियो नहीं बनाई है मैंने, वीडियो उनके लिए है जो करना चाहते हैं बस, ठीक है। अब जब वो आप माला उसको ले लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप अपने घर में ही कर सकते हो और किसी भी वक्त कर सकते हो। सुबह करिए या फिर रात्रि में करिए, कभी भी इस साधना को करो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही इसमें कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा घेरा का तो मंत्र ही है, ये खुद ही सुरक्षा घेरा है, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपको आवश्यकता होगी सिर्फ इसमें आपको एक तो रुद्राक्ष की माला मैंने आपको बताई दी है, एक गुरु चित्र आपका, एक भगवान शिव का चित्र और एक माता की तस्वीर, बस। और आप अपने पूजा घर में ही इस मंत्र की साधना आप कर सकते हो। अब मान लिया कि आप सुबह के टाइम करो या रात्रि में करो, जब भी करो, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लो। वस्त्र कैसे भी पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन कैसा भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। जो भी आप मान लिया कि पूर्व दिशा की तरफ चाहते हैं तो पूर्व में बैठें, उत्तर की तरफ चाहते हैं तो उत्तर की दिशा में आप मुंह करके बैठ जाएं। और सामने ही चौकी एक लगा लें, उस पर कैसा भी कपड़ा आप बिछा लें और उसके ऊपर एक दीपक आप जला लें। घी का हो तो घी का, अगर घी का ना मिले तो तिल के तेल का भी आप दीपक लगा सकते हैं। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें और सिंदूर ले लें, थोड़े से पुष्प ले लें, बस। इसकी अलावा कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इसमें विधि विधान नहीं है। मेन जो चीज़ है वो आपका मंत्र जाप है, बस। अब आपको स्नान आदि करके अपने आसन पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको पूजन करना है। उनको धूप दीप दिखाएंगे, उनको सिंदूर का टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये मंत्र साधना करने जा रहा हूँ और जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर आपको करना है। उसी माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से ही। मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला का ही जाप करें, पर्याप्त है। और देखिए ये जो साबर मंत्र है या साधनाएं हैं वो भगवान शिव को गुरु मान करके भी की जा सकती हैं। और अगर किसी को ज़रूरत है कि मुझे भगवान शिव को गुरु कैसे बनाना है, तो मैंने वीडियो दिया हुआ है चैनल पर ही, आप वहाँ उस वीडियो को देख करके और उनको गुरु धारण कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी और को गुरु माना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को गुरु माना है या दत्तात्रेय भगवान को गुरु माना है, तो आप उनका ही पूजन करेंगे और उनके ही गुरु मंत्र, जो भी आपका पास मंत्र है उसका आप जाप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव का जो चित्र रखा है उसका भी आपको पूजन करना है, माता का भी आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से करना है जैसे आपने गुरु का पूजन किया है, ठीक है। और माला का भी आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से पूजन करना है। क्योंकि माला का पूजन करेंगे तो माला आपकी जो साधना है उसमें आपका सहयोग पूर्ण रूप से करती है।
जब आप पूजन कर लेंगे, पूजन के बाद में आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि अगर आप 21 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं आता है और साथ ही साथ आपका मंत्र जो है वो सरलता से सिद्ध होता है। तो अब वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। जब भी आप साधना करेंगे तभी आपको इस मंत्र का आपको जाप करना ही करना है। अब जब आप जाप भी कर चुके होंगे इसका, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो आपका मेन जो मंत्र है उसका आपको जाप करना है। अच्छा, आपको इस साधना के लिए कुछ विशेष नियम है, उनको मैं बता देता हूं। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जितने दिन भी साधना करेंगे उतने दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी है। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई अगर ब्रह्मचर्य व्रत हमारा खंडित हो जाता है, कई बार खंडित हो जाता है लोगों का स्वैपन में या और दूसरे तरीके से, तो पहली बात तो ये कि मन से और तन से दोनों तरह से आपको पवित्र रहना है। आपका मन डावाडोल नहीं होना चाहिए किसी फोटो को देख करके, किसी वीडियो को देख करके। कुछ लोगों का हो जाता है तो फिर उनको ये समस्या आती है कि रात्रि में जो है उनका स्वप्न दोष हो जाता है। दूसरा, अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत को कौन सा शरीर पचा सकता है? इसको पचाने के तरीके हैं कि जिससे कि ब्रह्मचर्य व्रत हमारा बना रहे, टूटे ना। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक तो व्यायाम करें, क्योंकि हमेशा मेहनत ही वीर्य को पचा सकता है, बाकी और कोई नहीं पचा सकता। मेहनत करोगे शरीर से तो शरीर उसको पचा लेगा अपने अंदर, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा, चाहे वो स्वैपन में निकले, कैसे भी निकले। इसलिए शरीर से मेहनत यानी सुबह के टाइम आप व्यायाम जरूर करें, दौड़ लगाएं, चाहे ज़्यादा नहीं है 1 किलोमीटर की दौड़ लगा लें, हल्का हल्का दौड़ें या टहलें सुबह के टाइम, योगासन करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपका जो स्पर्म यानी वीर्य जो इकट्ठा होता है उसको शरीर जो है वो अपने अंदर रमा लेता है। कैसे? जैसे कि मान लिया कि आपने 100 ग्राम घी खा लिया, देसी घी आपने 100 ग्राम पी लिया, उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको दस्त लग जाएंगे, क्योंकि मेहनत करोगे ना, तुरंत आप मेहनत शुरू कर दो, दौड़ धूप शुरू करो या फावड़ा लेकर के खोदना शुरू करो, खेत में काम करो, कुछ ना कुछ मेहनत उस शरीर से जरूर होनी चाहिए, चाहे जिम जाओ, कुछ भी जाओ। तो वो जो घी है वो घी आपके शरीर के अंदर रम जाएगा, पच जाएगा वो, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बचता है, तो बचाने का यही तरीका है। ठीक। दूसरा, अपना आचरण अच्छा रखें। आचरण कैसा कि किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं बिल्कुल भी, चाहे वो पशु हो, जीव हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। एक साधुता अपने जीवन के अंदर रखें। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको मंत्र जाप जो करना मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मंत्र थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ध्यान से सुनना, लिख करके दूंगा, उसको वहीं पर आप नोट भी कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐ कली पुरु सिद्धेश्वरी अवतर अवतर स्वाहा। ओम दशांगुली भिंदली विरुद्धहरि भैरुंड भैरवी विद्याराणी रोलाबंद मुष्टिबंद बाणबंद कृत्यबंद रुद्रबंद नेखबंद ग्रहबंद प्रेतबंद भूतबंद यक्षबंद कंकालबंद बेतालबंद आकाशबंद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्व दिशा बंद। ये और ये आछिक है हंस हंस अवतर अवतर अवतर। दशा विप्राराणी दशांगुली शतास्त्र बंदनी बंदासी हूम फट स्वाहा। ये मंत्र है
और इस मंत्र, क्योंकि साबर मंत्र जो है, आप इसके शब्दों के उच्चारण पे ना जाएं बिल्कुल भी, जैसा है ज्यों का त्यों इसको जपें बस, क्योंकि इनका अर्थ कुछ और होता है और आपको दिखाई कुछ और देगा। तो इसलिए जैसा है वैसा का वैसा ही आपको जपना है, इसमें कोई भी फेरबदल आपको नहीं करना है। और रुद्राक्ष की माला से आप एक माला तो आपको कम से कम करनी है, बाकी आप ज़्यादा करनी चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन एक माला तो कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, एक माला का जाप जरूर करें। और इस मंत्र को लगातार 21 दिन तक आपको साधना इसकी करनी है। 21 दिन जब आपके हो जाएंगे तो फिर आप इसका एक छोटा सा हवन भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो हवन कर सकते हो, एक माला का ही हवन कर लेना तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और यदा कदा, जैसे मान लिया होली हो गया, दीपावली हो गया, या फिर शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन पर भी आप इसकी जो है इस मंत्र की जब भी आपको टाइम मिले तो एक माला का जाप कर लें और एक माला का हवन कर लें। उससे क्या है कि मंत्र में शक्ति बरकरार बनी रहती है। ठीक है, वो क्षीण नहीं होती है। दूसरा, जैसे ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। ग्रहण में क्या होगा कि आप माला ले लें, आसन ले लें और किसी विधि विधान की आवश्यकता है ही नहीं, केवल एकांत में बैठ जाएं और मंत्र जाप शुरू कर दें। जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो तब तक खत्म हो तब तक इस मंत्र जाप करते रहें, तो मंत्र में पावर आती चली जाएगी और भी ज़्यादा पावर आएगी। तो इसलिए इस मंत्र को आप एक बार सिद्ध करने के बाद, मान लिया आपने 21 दिन साधना कर ली, तो यदा कदा फिर भी आप इस मंत्र का जाप करते रहें तो उसमें शक्ति बरकरार बनी रहती है। ठीक है, अब बात आती है स्त्रियों की। अगर 21 दिन के बीच में उनको मासिक धर्म आ जाता है तो फिर आप की साधना खंडित नहीं मानी जाएगी। जितने दिन आपके बीच में गैप होंगे उतने दिन काट करके और आगे की गिनती शुरू करेंगे तो आप 21 दिन तक पूरा कर लें। ठीक है, मान लिया 11वें दिन आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है मासिक धर्म वाली, तो आप 5 दिन छोड़ दीजिए। जब आप ठीक हो जाएं, जब अगले दिन आप साधना करेंगे तो आपका 12वां दिन ही काउंट होगा। ठीक है, और इस तरह आप लगातार 21 दिन साधना को कर सकते हो। 21 दिन की साधना है, तीव्र साधना है, और जो इसको कर लेगा वो अपनी रक्षा तो कर ही सकता है, साथ में दूसरों की भी रक्षा कर सकता है। अब प्रयोग कैसे करना है? अगर एक बार मंत्र पढ़ते हुए किसी भी चाकू से या कील से, किसी भी चीज से आप अपने चारों तरफ रेखा खींच दें मंत्र पढ़ते हुए, वो रेखा लक्ष्मण रेखा समझिए, उसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, उसको लांघने का प्रयास हो ही नहीं सकता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कृत्या भेज दे, भूत भेज दे, बेताल भेज दे, यक्ष भेज दे, कोई भी हो, उस घेरे के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा जब तक आप उस घेरे में हैं। ठीक है, उस घेरे से के अंदर किसी तरह की कोई आपको क्षति नहीं होगी। चाहे आप साधना कर रहे हो तो वहां भी आपको कोई क्षति नहीं होगी। चाहे कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा हुआ है तब भी आपकी कोई क्षति नहीं होगी। और अगर राह चलते भी कभी आपको ऐसा लगे कि किसी ने कोई प्रयोग कर रहा है, या कहीं आप ऐसी जगह जाएं जहां पर भूत प्रेतों का साया हो या फिर कोई तांत्रिक शक्तियां हों ऐसी, तो वहां पर आप अपने इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें बस, और आप सुरक्षित हो जाएंगे। केवल उच्चारण कर लें तब भी आपको सुरक्षा प्रदान होगी। ठीक है, तो देखिए ये मंत्र मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि ये समझ में भी आया होगा पूर्ण रूप से, और आप इसको करेंगे भी। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।